मैम। एक बार इसका फर्स्ट एग्जांपल करें। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ जी, मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो। हेलो। यस मैम। मैम आपकी आवाज रिपीट हो रही है 4-5 में। आप चेक करो बेटे एक बार। हाँ अभी सही है मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा एक बार इसका, जो फर्स्ट है, जो स्क्रीन विजिबल है आपके पास? यस मैम। यस मैम। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो आपके पास है बेटा जी, इसमें अपने कैमरे ऑन रखो बेटे आप अपने। मैम ब्लर आ रही है फोटो। 1 मिनट रुको आप। अब चेक करो, ठीक है? नो मैम। ठीक है, नो मैम। यस मैम। हाँ जी। नहीं है मैम, ब्लर आ रहा है। आप फिर बेटा वो करो, मैं सुन लो ध्यान से, देखो एक बार, अब बता देना जहाँ पे क्लियर हो। अब ठीक है क्या कुछ विजिबिलिटीज की? यस मैम। यस मैम। देखो सबसे पहले कहता है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, बोलो फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, माइनस e raised to power minus a mod x यस वेयर minus ए a। इज आपका क्या है, कोई ए इज ग्रेटर देन 0 और एक्स आपका बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के इंटरवल में।
नेक्स्ट आपको यहां से निकालना क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए मोड ऑफ एक्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन इसे यूज करेंगे। आप फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को इस फॉर्मेट में लिखते हैं कि एफ डैश एस इंटू में इज इक्वल टू आपके क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स इंटू में डीएक्स। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की आपकी डेफिनेशन क्या होती है, बाय डेफिनेशन क्या फंक्शन यूज करते हो आप अपना इसमें, बोलो। इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ इंटीग्रेशन माइनस एक्स इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू में फंक्शंस। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो आपका जो फंक्शन गिवन है बेटा आपने उसको पुटअप किया है। फंक्शन आपके पास है ई की पावर माइनस ए इंटू में मोड ऑफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स इंटू में डीएक्स। अब आप क्या करोगे, यहाँ से इसमें सबसे पहले हमें लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी। लिमिट ब्रेक करने के लिए आपने फर्स्ट लिमिट तो ले ली माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, सेकेंड लिमिट इज आपने क्या ले ली यहाँ से जीरो टू इन्फिनिटी। फंक्शन आपके एज इट इज रहेंगे, ओनली आपने क्या किया इसमें आपके लिमिट्स को ब्रेकआउट किया है। लिमिट्स को ब्रेकआउट करके आप कह रहे हैं फर्स्ट जो आपके पास आ रहा है ये क्या आ रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी टू क्या जा रहा है जीरो। आपके पास फंक्शन क्या रहेगा अंदर आपके पास, अब आपको मोड एक्स को भी खोलना पड़ेगा। मोड एक्स को हम बहुत बार खोल चुके हैं पहले भी, कि मोड एक्स हमारे पास क्या आता है कि आप जब ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो लेंगे तो क्वांटिटी इज पॉजिटिव, व्हेन आप लेस देन जीरो लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है कि आपके पास इसमें चेंज आपने क्या कर दिया कि माइनस इंफिनिटी टू जीरो के केस में आपने एक्स को क्या रखा नेगेटिव, क्योंकि इंटरवल आपका नेगेटिव हो गया ना बेटे। माइनस इंफिनिटी टू आप कहाँ जा रहे हो, जीरो में, पूरे नेगेटिव पार्ट में जा रहे हो। नेगेटिव पार्ट मीन्स लेस देन ऑफ किससे जा रहे हो आप, जीरो से। लेस देन जीरो में आपका फंक्शन क्या है माइनस एक्स। माइनस जब आप रखेंगे तो माइनस माइनस ऑलरेडी क्या था बार प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या किया आपने कि नेक्स्ट इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर माइनस ए एक्स को एज इट इज रखा। क्यों रखा कि यहाँ पे हमने मोड एक्स को पॉजिटिव रखा है। मोड एक्स को पॉजिटिव यू रखा है कि आपकी क्वांटिटी क्या है, एक्सिस क्या है ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू क्या है जीरो से। e की पावर माइनस आयोटा एस एक्स इंटू में क्या आ जाएगा आपका dx। आप क्या करेंगे, आपकी बेस सेम है तो आप पावर को ऐड कर सकते हैं। e की पावर a माइनस आयोटा s इंटू में x इंटू में dx प्लस में इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस इंटू में a प्लस आयोटा एस एक्स माइनस आपने कॉमन लिए लिया इंटू में क्या आ जाएगा आपका dx। अब आप इसको बाय इंटीग्रेटिंग सोल्व करेंगे। बताइए कैसे सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन को। मैम जो इसके x का कोफिशिएंट है वो तो नीचे आ जाएगा और जो e की पावर है a माइनस आयोटा एस एक्स वाई इट इज रहेगा। यस आप इंटीग्रेशन को जब सोल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन में आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ से जो भी आपकी एक्स के साथ टर्म्स होती हैं, जो भी फंक्शन होता है उसमें आप क्या करते हैं उसको एज इट इज नीचे ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा आपकी इंटरवल लिमिट्स वही रहेगी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, यस मैम। क्या आप इसकी सॉल्यूशंस कर सकते हैं लिमिट्स पुट करके। यस मैम। क्योंकि जीरो करने पे तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका जीरो बन जाएगा। इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या वैल्यूज आई यहाँ से, ई रेस टू इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, जीरो मैम। ई रेस टू आप जीरो पुट करोगे तो आपके पास ई की पावर जीरो कुछ भी होता है तो आपके पास क्या बन जाता है वन। देन आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो। ऐसे ही आप जब ये बेटा जी इसकी पुट करेंगे तो यहाँ से भी ई की पावर जीरो बन के आपके पास क्या आ जाएगा वन, और नीचे वाला जब आप बेस करोगे वो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन जब हम इसको माइनस में रखेंगे, क्योंकि सेकेंड टर्म को माइनस में रखते हैं, माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका प्लस में वन अपॉन में ए माइनस आयोटास प्लस में वन अपॉन में ए प्लस में आयोटास। देन आप क्या करेंगे इसे ऐड कर लेंगे और इसकी सॉल्यूशंस करेंगे। नेक्स्ट देखिए फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शंस। आपके पास f of x इज इक्वल टू व्हेन फंक्शन इज k लिमिट इज गोइंग टू जीरो टू a, x की जो लिमिट है वो कहाँ जाएगी आपके जीरो टू a। देन कहता है अदरवाइज अदर लिमिट्स के केस में ये क्या हो जाएगा फंक्शन विल भी क्या हो जाएगा आपका जीरो। नेक्स्ट कंडीशंस देखिए इसकी क्या कैसे सोल्व करना आपको इसके, कि वही आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है अपनी।
फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को जनरली हम ऐसे लिखते हैं कि कैपिटल एफ इंटू में एफ ऑफ एक्स, अपना एफ ऑफ एक्स एज इट इज लिखेंगे, क्या जाती है बताओ बाय डेफिनेशन आप कैसे लिखते हैं इसको? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू प्लस e raised to the power minus iota s एफ ऑफ एक्स की पावर माइनस आटा एस एक्स इंटू में dx। अब सबसे पहले हम जब भी सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, लिमिट्स को ब्रेकआउट कर लेते हैं। इसमें आप कहां से कहां तक लिमिट ब्रेकआउट कर रहे हैं? माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू a और a टू इन्फिनिटी। अब आपने a पे ब्रेकआउट क्यों किया बेटा? इसमें कंडीशंस दी थी कि जो आपका x है ना वो कहां जा रहा है, आपका x 0 टू a तक जा रहा है। अगर आपने देखा हो तो इसमें कंडीशंस दी थी फंक्शन में कि फंक्शन विल बी k इफ आपका x कहां जा रहा है, जब लिमिट लेके 0 टू a तक, देन फंक्शन विल बी क्या था, आपका k था। अदरवाइज के केस में आपके पास फंक्शन विल बी क्या था, यहाँ पे 0। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो लिमिट्स ब्रेक होगी वो 3 इंटरवल्स में होंगी। कैसे? माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू a टू इन्फिनिटी। फंक्शन विल बी सेम। नेक्स्ट कंडीशन में आइए, अब हमें फंक्शंस की वैल्यू पुट करनी है कि जब हम नेगेटिव केस में चल रहे थे, इसने बोला था सिर्फ एक ही केस में आपको फंक्शन गिवन है, वो कौन सा था, 0 टू a का केस। जिस केस में आप 0 टू a को यूज कर रहे हैं, जिस केस में आपका 0 टू a यूज हो रहा है, उस केस में आप क्या करेंगे, फंक्शन अपना k लेंगे, अदरवाइज दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, 0। यहाँ पे आपने माइनस इन्फिनिटी टू 0 ली है लिमिट्स, तो आपकी ये क्या हो जाएगी, यहाँ से 0 हो जाएगी। और आपके पास ये क्या चीज है, 0 टू a की जब आपकी लिमिट्स है तो आपके पास फंक्शन विल बी क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। नेक्स्ट लिमिट है, फिर से आपके पास क्या हो जाएगा, फंक्शन विल बी 0। नेक्स्ट फर्स्ट वन इज आपके पास क्या आता है, यहाँ से 0 के साथ तो कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। yes ma'am तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट विल बी 0 फर्स्ट और थर्ड पार्ट विल बी 0। ओनली आपके पास लेफ्टिंग टर्म्स कौन सी रहेगी, सेकंड वाली टर्म रहेगी। इसमें से आप k को बाहर निकालें, इंटीग्रेशन आपका क्या बनेगा, 0 टू a e की पावर माइनस आयोटा sx इनटू में क्या जाएगा आपके पास dx। k को एज इट इज बाहर रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन सिंपली सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एज इट इज होता है, अपॉन में इसकी क्या हो जाती है, जो भी x के साथ टर्म होती है वो उस टर्म में नीचे आ जाती है। लिमिट्स वही रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a। देन आप लिमिट्स को पुट करेंगे, माइनस ये देखो k तो बाहर है ही आपके पास, अंदर क्या आएगा आपके पास, e की पावर माइनस आयोटा s a अपॉन में क्या आ जाएगा, आयोटा s। नेक्स्ट क्या बनेगी आपकी टर्म, 0 पुट करो, e की पावर 0 अपॉन में माइनस आयोटा s, यही आएगी क्या आपकी वैल्यूज। yes ma'am ये सारी वैल्यूज इसको सोल्व करेंगे, सिंपलीफाई करोगे तो आप क्या आ जाएगी, k अपॉन में आयोटा s को तो इसने बाहर ले लिया, आयोटा s, ठीक है, माइनस को भी बाहर ले आओ। ये आपके पास ओनली एक लेफ्ट टर्म यहां से रहेगी, e की पावर माइनस आयोटा s a। यहां से बेटा जी जब आप लेंगे तो आपके पास e की पावर 0 क्या होती है, किसकी इक्वल होती है, 1 की ना। तो यहाँ से e की पावर 0 क्या आ जाएगी आपकी, 1 की इक्वल। क्या सिंपलीफाई कर लेंगे इसे, समझ में आया, लिख दिया। क्या कह रहे हो ओशन? मैम इसमें नेक्स्ट स्टेप में आयोटा को ऊपर के साथ कैसे लगा दिया, ये तो बेटा जी आप मल्टीप्लाई करोगे ना, इसमें आयोटा को मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे। आयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, आयोटा आ जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। इसमें आपको लास्ट स्टेप में आप इतना भी छोड़ सकते हो बेटा इसे, अगर आप आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हैं। इसमें जस्ट करना क्या है, इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, नीचे आपका बन जाएगा आयोटा स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू -1। -1 और -1 क्या हो जाएंगे आपके पास, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे, बस यही केस है चेंज। आप इतना भी छोड़ सकते हो इसको, अगर ये उसमें प्रूफ दैट में आपसे पूछा जाएगा तब आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा इतना पार्ट, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ोगे तो आपका गलत नहीं होगा।
ओके मैम। ओके, यस मैम। नेक्स्ट थर्ड की स्टेटमेंट बोलिए। मैम एफ एक्स रूट 2 पाई अपॉन में 2 जब एक्स की लिमिट माइनस से प्लस एल है और 0 जब एक्स एल से ग्रेटर देन है। थर्ड की स्टेटमेंट क्या है आपके पास? फाइंड द the step function fx or 2 पाई अपॉन 12 t minus when 1 minus l plus l and 0 mod x greater than L. स्क्रीन विजिबल है आपके पास? यस मैम। यस मैम। फाइंड द फोरियर Yes, ma'am. transformations of the step functions find the Fourier transformation of the step functions फंक्शन आपके पास गिवन है बेटा जी, रूट 2 पाई अपॉन में 12 वेयर एक्स कहाँ जाएगा माइनस एल टू एल। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन विल बी 0 मोड ऑफ एक्स आपका क्या रहे ग्रेटर देन एल। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन गिवन है, सबसे पहले अपने बाय डेफिनेशन यूज करेंगे आप इसको। बाय डेफिनेशन आपने यूज किया, क्या आएगा e की पावर माइनस आयोटा एस एक्स इंटू में एफ ऑफ एक्स इंटू में क्या जाएगी आपकी डी ऑफ एक्स। ये कह रहा है देखिए लिमिट जो जाएगी आपकी कहाँ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एल, क्योंकि आपको बेटा जी इसका ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे दिया गया था कि एक्स वैल्यूज कहाँ कर रहा है माइनस एल टू एल में, तो आप कहाँ ब्रेक करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एल टू एल और एल टू लास्ट वन इज इन्फिनिटी। बाकी सभी एज इट इज आएगा, बाय डेफिनेशन फंक्शन आएगा। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, यहां से पुट अप कर रहे हैं, इसमें हमने थोड़ा सा एक चेंज किया कि जो फंक्शन है उस फंक्शन में माइनस वाई कर लिया, एक्स को हमने क्या रख लिया माइनस वाई। एक्स को माइनस वाई रखने के बाद आपके पास फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है यहाँ से, इस लिमिट को खत्म करने के लिए जो नेगेटिव है ऊपर लोअर और अपर लिमिट्स आपकी क्या है टोटली नेगेटिव है, इसको रिमूव करने के लिए हमने फंक्शन को ही नेगेटिव बना लिया कि माइनस एफ ऑफ माइनस वाई ई की पावर माइनस आयटा एक्स था ना माइनस आयटा एक्स, तो उस माइनस एक्स को हमने क्या रखा है यहाँ पे वाई रखा है, इनटू में क्या जाएगा आपका डी वाई, प्लस में इंटीग्रेशन आपका क्या है माइनस एल टू एल ई की पावर माइनस आयटा एस एक्स इनटू में क्या जाएगा आपका जो फंक्शन है वो एज इट इज रखेंगे टू रूट ऑफ 2 पाई अपॉन में 12 इनटू में dx प्लस में इंटीग्रेशन आपके पास क्या जाएगा L टू इन्फिनिटी 0 इनटू में की पावर माइनस आयटा एस एक्स इनटू में क्या जाएगा आपके पास dx। अब मुझे ये बताइए कौन से फंक्शंस में वैल्यू पुट होगी और कौन से फंक्शंस में नहीं पुट होगी, बोलो। हेलो, मैम सेकंड फंक्शन में पुट होगी वैल्यू हमने फर्स्ट वर्ड में क्या पुट किया, 0 मैम। फर्स्ट में 0 थर्ड में 0, ओनली आपके पास क्या आएगा इस सेकंड में पुट करोगे आप, क्योंकि इसकी हमारे पास ऊपर गिवन थी कि हमारा एक्स कहाँ वेरीज कर रहा है माइनस एल टू एल वेरीज कर रहा है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल ई की पावर माइनस आयटा एस एक्स इंटू में क्या जाएगा एज इट इज फंक्शन आ जाएगा। जो भी इसकी कॉन्स्टेंट टर्म है ना बेटा वो तो बाहर निकाल लें आप, 2 रूट पाई अपॉन में 2l ई की पावर माइनस आयटा एस एक्स इंट अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस आयटा एस, इसकी लिमिट्स क्या रहेगी माइनस एल टू एल। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे जी खोल के, बताओ फर्स्ट स्टेप में क्या किया, बोलो।
इंटीग्रेशन किया मैम, है मैम। उसके बाद ये लिमिट पुट कर दिया मैम, अपर लिमिट e रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स। ओके, ये मैम फॉर्मूला होता है साइन का। हाँ जी, माइनस में लोअर लिमिट की मैम, ओके, फिर जो नीचे माइनस था मैम, माइनस आयोटा एस, उससे साइन चेंज कर दिया मैम, माइनस वाला पीछे ले लिया और प्लस वाला आगे ले लिया। हम्म, उसके बाद मैम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया मैम, ओके बेटे। और ये नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो बेटा जी, हो जाएगा ये क्लियर। आपने लिमिट्स पुट करनी है, लिमिट्स पुट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, इसमें साइन का फॉर्मूला बना दिया आपने, है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आइटा से आइटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ls आगे आ जाएगा 2 रूट पाई के नीचे। नेक्स्ट देखिए जी, एग्जांपल नंबर 4 आपके पास, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शंस। ये क्या है आपके पास, गिवन कर दिया। अब इसने देखो इंटरवल्स को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इंटरवल डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, देन -1 to 0। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो होता है लिमिट्स जो होती है फंक्शंस की, हमारी बाय डेफिनेशन होती है -∞ टू इन्फिनिटी। तो आप क्या करोगे, -∞ टू इन्फिनिटी को ब्रेकआउट करने के लिए बीच में इसको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड करना पड़ेगा, -∞ टू -a। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे -a गिवन है आपका, -a टू जीरो 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 मैम। -a टू 0, 0 टू a, देन आपका नेक्स्ट क्या आ जाएगा, a टू इन्फिनिटी। ओके, यस मैम। अब इसमें आप क्या करेंगे, वही अपनी फंक्शंस की वैल्यू पुट करेंगे। देखो जी बेटा, इसमें ना फर्स्ट जो इंटरवल है ना -∞ टू -a, जो आपके, बेटा माइक म्यूट करें अपना, -∞ टू -a है ना, उसमें फंक्शन आपका क्या है, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है नेगेटिव -∞ टू -a में। बट -a टू 0 में है, -a टू 0 में आप क्या रख लोगे, -1। नेक्स्ट है आपका 0 टू a के केस में आप क्या रखेंगे, 1। फोर्थ वन में क्या आ जाएगा आपका, 0। अब ये सारी वैल्यूज पुट अप करके हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट वन इज 0, सेकंड फोर्थ वन इज 0, सेकंड और थर्ड टर्म्स को सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे कि पावर -x का क्या आ जाएगा, कि पावर -x अपॉन में क्या हो जाएगा, जो भी नीचे आ जाएगी। अब आप अपनी लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करने के बाद आपको ये सॉल्यूशंस निकालने, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको सिखाई थी। नेक्स्ट आप इसमें क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो उसके। ये कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये कन्वर्ट हो गया आपका किस में हो गया, आयोटा एस अपॉन में 2 इंटू में कोस एस ए -2। ये क्या हो जाएगा, 2 आयोटा को बाहर रख रहे हैं हम, 2 बाहर को मान ले लेंगे, 2 आयोटा एस अपॉन 2 आयोटा अपॉन में ऐसा आ जाएगा कोस एस ए -1। यहाँ तक आप सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चंस। अब बताओ कोई डाउट्स हो तो बताओ मुझे। मैम नो मैम। क्लियर हुए आपको? यस मैम। यस मैम।